टेंस मैंने बता दिया, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। हम आपको केवल प्रेजेंट के बारे में बताएंगे, इसी का वीडियो आपके पास आएगा। ठीक है, जैसे हमारा आपका संपर्क हो जाएगा कॉन्टेक्ट में, या तो मैडम के थ्रू या सर के थ्रू। तो टेंस कितने प्रकार का होता है ऐसा? कौन कौन सा? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और वर्तमान काल। प्रेजेंट। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। वर्तमान, प्रेजेंट टेंस जो रहता है 4 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है? 4 भाग में। पहला होता है इंडेफिनिट। ये जैसा बना रहे हैं वैसा आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन जब हम बोले था, अभी समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा होता है कंटिन्यूस। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा? परफेक्ट आपने शब्द सुना होगा, है ना। कोई आपने बहुत अच्छा काम किया है जैसे दूसरे, तो बच्चे सर क्या कहते हैं? परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट इन दैट वर्क, तो परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें 2 जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ जाएंगे? 2। ये दोनों जुड़ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, कितने हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको आप बना लो सर। उसके नीचे, हाँ उसी के नीचे बना लो इसको। यूज तुम नहीं, कितने में बन पाएगा? नहीं बन पाएगा तो पेश कर दो। अगर सही बना लो, कल आप कुछ नया ऐसा कुछ बना के लाइए चार्ट। ठीक है ना, चार्ट बना के लाइए। होमवर्क में लिखिए, चार्ट पे बनाना है इसको। तो एक और नया चार्ट ले लेना, स्कूल से ले लेना या कहीं से ला लेना। तो यही पे बनाना है इसको बढ़िया सुंदर सा, तो आपकी क्लास में इसको लगा देंगे। ठीक है, वो भी तो अच्छा था। ये पुराना हो गया क्लास गई। आपको नया नया रिपोर्ट कार्ड मिलता है, अभी तो नहीं लग रहा मेरे को। अब दूसरा बन जाएगा नया सा। नए कपड़े पहनोगे तो दिवाली में नए कपड़े पहनोगे, है ना। तो होमवर्क में लिख लो, चार्ट बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्पेलिंग आप समझ में आ रही है? सर, ये ऊपर वाला प्रेजेंट लिखा, हाँ, उसके बगल में TENS, टेंस, हाँ, और उसके SE, SE,
और बड़ी वाली लेटर नहीं दिखती है और बड़ी वाली लेटर नहीं है ऐसी वाली नहीं कॉन्टिन्यूअस सर ये वाला यहाँ से लाइन खींचे सर ये है जब इधर बढ़िया इधर बात करते हैं सही ये इंडेफिनिट हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सर P E R F E तीसरे E C T F E C T F E C T ये वाला अब इसमें हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गया तो प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरे पेज पे नहीं उसी के नीचे लिखते हैं आप। छोटा है, छोटा सा वो तो दिखाओ कितनी जगह है। हाँ नहीं वैसे तुम्हारे जगह ज़्यादा है तभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो रहता है ये टेंस, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? कोई भी बात हमको मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है? हाँ ENT तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आएगा? वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में शब्द आएंगे ता है, ती है और ते है। कौन से शब्द आएंगे? ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है? नहीं, जैसे हमने वाक्य दे दिया राधा राधा खाना खाती है, तो आखिरी में क्या है? ती है आया, तो आप पहचान जाएंगे राधा खाना, राधा खाना खाती है, तो आखिरी में ती है आया, ठीक है? तो आप पहचान जाओगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? लिख लेना, टाइम दूंगा लिखने का। राधा खाना खाती है या राम बाजार जाता है।
अभी नहीं बनाना है, अभी वो सर बताएंगे। अभी समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कहीं दिक्कत हो तो मेरे को बताना सर, मेरे को एक ही समझ में नहीं आई है। राम बाजार जाता है, तो यहाँ था है, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। या वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो यहाँ आखिरी में ते आ गया, तो ये भी किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इस तरह से हमने पहचान लिया। तीनों वाक्य लिख लो। लिखे सर? हाँ, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, और ये लिख लो, नीचे अंडरलाइन कर लेना है। ऐसे हमने पहचान लिया। लिख लो जल्दी से। आगे देखो, आगे राधा खाना खाती है, राम बाजार जाता है, वे खेलते हैं। सर वाक्य के ऊपर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। के ठीक है, तीनों बार वे खेलते हैं, ये तीनों वाक्य लिखो, 1 2 3। वाक्य लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन लगाना। ता ती है पे, ता है पे और ते है पे। हाँ, छोटा सा डैश लगाना। ये खेलते हैं। ठीक है, अब इनकी इंग्लिश बनाएंगे। राधा खाना खाती है, राधा ईट्स फूड, राधा ईट्स फूड। ट्रांसलेट कर दिया इसके इंग्लिश में क्या, राधा ईट्स फूड। लिखो इसकी इंग्लिश, तुम नीचे लिखो और तुम उसको आगे लिखो। इंग्लिश में यही होगी ना।
Radha eats food. Radha eats food. E-A-T-S. E-A-T-S. हाँ। हो गया? दूसरे का बनाओ, राम बाजार जाता है, इसको ट्रांसलेट करेंगे राम goes G-O-E-S goes Ram goes G-O-E-S goes to market G-O-E-S goes to market market K-E-T M-A-R-K-E-T R-K-E-T K-E-T E-T राम goes to market, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। हाँ, वे खेलते हैं, वे को हम कहते हैं दे, T-H-E-Y दे। वे को हम क्या कहते हैं? दे, T-H-E-Y दे खेलने को बोलते हैं प्ले, P-L-A-Y प्ले, दे प्ले, दे प्ले, फुल स्टॉप। दे P-L-A-Y A-Y वे खेलते हैं, दे प्ले, दैट्स इट। हाँ, आगे हमने तीनों में ट्रांसलेशन बता दिए। क्या हो गया? तीनों के ट्रांसलेशन हो गए। हमने वाक्य पहचान लिया, आखिरी में ती है, ता है, ते है। दे प्लेस फुल स्टॉप यहाँ आता है, उस लाइन पे ऐसा ऊपर नहीं आएगा ना, नीचे आएगा। यहाँ करना चाहो तो ये फुल स्टॉप आएगा, यहाँ ये। और अच्छे से लिखिए। दे प्ले तीनों हो गए। वाक्य हमने पहचान लिया, ती है, ता है और ते है। ये कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, और किसी में और बताते हैं। अच्छा, सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? हम आपको पढ़ाएंगे 4 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस जिसमें सीधी बात कही जाती है। कैसी बात कही जाती है? हाँ, दीजिएगा। सीधी बात कही जाती है, सिंपल टेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट, N-O-T नॉट। जैसे इसको जो हमने 3 बताए, ये सिंपल सेंटेंस थे। कौन से थे? सिंपल सेंटेंस। इन्हीं को अगर नेगेटिव में बदलेंगे तो नेगेटिव में आएगा राम बाजार नहीं जाता है, राधा खाना नहीं खाती है, वे नहीं खेलते हैं। तो ये किसमें चलेगा? नेगेटिव में। नकारात्मक वाक्य बन गए।
इसी को प्रश्नवाचक में बदलोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा क्या होती है, इंट्रोगेटिव में आएगा पहले तो क्वेश्चन मार्क, आखिरी में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, और वाक्य के सबसे पहले तुमको एक प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या से हम सवाल करते हैं, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या राम बाजार जाता है, क्या राधा खाना खाती है, क्या वे खेलते हैं। ये किसमें चलेगा, तीनों के तीनों प्रश्नवाचक में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चलेगा। ठीक है। और चौथा जो होता है वो मिक्स होता है। मिक्स मतलब उसमें नेगेटिव भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा, दोनों। जैसे क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो क्या भी लग गया, इसमें प्रश्न भी पूछ लिया और नहीं भी लगा दिया, हमने नकारात्मकता इसमें कर दी। क्या राधा खाना नहीं खाती है, ये चौथा प्रकार का हो गया। प्रेजेंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं और प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक। क्या वे नहीं खेलते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया, वाक्य हमने पहचान लिया, ताहे तेहर तेहर सेंटेंस हमने तुमको बता दिए 3। अब इसमें जो होती है सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होती है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कौन से सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इंटेरोगेटिव में जाओगे, नेगेटिव में जाओगे तो वहां पे डू और डज लगता है। ठीक है। इंटेरोगेटिव में जाओगे डू या डज, डी और एस। ये दो सेंटेंस में कौन कौन से, नेगेटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। यूज ऐसा, जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे तब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज, डू या डज। तो ये मैं हेल्पिंग वर्ब की बात, इसमें ये जो तुमने लिखा उसके नीचे डालो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखो, इसको लिखो, ये तो पहले लिख चुके। हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं होती है। ठीक है। यहाँ देखो यहाँ देखो क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज। ठीक है। डू लगती है और डज लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट में और डू लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट में। ठीक है। डज कब लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर जब एक होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ, ये लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट में। हाँ चलो, ठीक है, इतना लिख लो। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये चीज लिख लो। इसी के नीचे देखो, यहाँ ये जगह है। कौन सी ये चीज इतनी तो लिख चुकी, यहाँ तक तो लिख चुके हो ना तुम। इसके नीचे वो तो तुम कर चुके हो। अब ये जो आपने इंग्लिश लिखी वो यहाँ पे लिख दो। तो ऐसे ये तो चलेगा, यहाँ से लिखो, आप लिखना चाहते थे, यहाँ लिखो पहले, यहाँ से
will do us negative inverted sentence. अब तुमको बच्चा और भाग लिखना है, ठीक है? ये बच्चा है, ये लिखना है। HELPING। तुम भी लिखो यूज। हाँ, हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं होती है। आमिर से कह देना कल समझाना, पूछ लेना, पता कर लेना क्यों नहीं आया। ये ऑब्लिक का निशान है, डू ऑब्लिक डस, और PLURAL, TIVE, याला भी आएगा, याला भी आएगा, GATIVE।
ठीक है, हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ, नीचे लिख। तुम्हारा कौन सा है? सिंगुलर? अब हम बताएंगे तुमको प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। क्यों प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हम आपको बताएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हम बता रहे हैं। टाइम हो रहा है, अभी 12 हो चुका है। 12:50, 10 मिनट्स और बचे हैं, 12:15 हो रहा है। जल्दी से हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? SIN सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, सी और इट, ETC, ही, सी, इट, ठीक है। उसी के नीचे लिखो, जगह आ जाएगा, नीचे लिखो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ही, सी, इट, किसी एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या जगह का नाम, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। SIN GULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, हाँ, ETC। इसके बाद यही ना, उसके नीचे हाँ वो भी लिखना सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई,
PLU आ रही है फुल सब्जेक्ट SUB SUP JECT JECT हाँ सब्जेक्ट और ये भी लिखना IBU दे